हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। आज काफ़ी अच्छा मौसम है और इतनी अच्छी हवा भी चल रही है। मज़ा आ रहा था, मन कर रहा था कि बाहर ही रहूँ। बट अभी रुद्रिका सो रही है तो इसके पापा भी ड्यूटी जाने लग गए थे और मैं इनको बाय बोल रही थी ऊपर से और मौसम का भी मज़ा ले रही थी क्योंकि रुद्रिका भी आराम से सोई है और अभी उठ जाएगी वो थोड़ी देर में ही, मुझे पता है। तब तक मैं भी किचन में चली गई थी और अपने काम करने लग गई थी और थोड़ी देर बाद ही रुद्रिका उठ गई थी तो मैं उसको उठते ही बाहर लेके आ गई थी क्योंकि आज अच्छा मौसम था। तो मुझे था कि ये भी इंजॉय कर ले अपना थोड़ा ठंडा मौसम। उसके बाद मैंने इसको बेड पे रख दिया था खेलने के लिए, क्योंकि इस टाइम थोड़ी देर इसको बिठा दो तो ये खुश रहती है। अगर इसको मैं लेटा दूँगी तो ये रोने लग जाती है। तो ये आराम से यहाँ खेलने लग गई थी अपना। इसको मैंने थोड़ा सहारा दे दिया था पीछे कंबल का ताकि ये गिरे ना। फिर मैंने इसके लिए, क्योंकि ये वॉमिट वगैरह कर देती है और ऐसे तो बिछा देती हूँ। और इसको खिलाने के लिए आजकल मैं बेड पे ही खिलाती हूँ क्योंकि चेयर लाओ नीचे रखो, अकेली हूँ ना, और ये थोड़ा परेशान भी करती है, रहती नहीं है ना अब। तो मैं इसको बेड पे रख के चली गई थी खाना, और देखो खाने को कैसे देख रही है। मैं कुछ लाने गई थी, पूरा ध्यान इसने खाने पे लगा रखा है कि कब मुझे मिलेगा। मुंह में पानी भी आ चुका है इसके मैं यही चेक करने के लिए रख गई थी कि देखती हूँ इसका क्या रिएक्शन रहेगा। और ये हाथ भी पक्का मारेगी इस पर, मुझे ऐसा वो था। लेकिन ये अभी देख ही रही थी और इसके मुंह में पूरा पानी आ चुका है कि कब मुझे खाने को मिलेगा। और देखो कैसे झुक रही है। और फिर मैं आ गई थी, इसको खिलाने लग गई थी। आज मैंने इसके लिए दलिया बनाया था। आज हमने अपने ब्रेकफास्ट में भी दलिया ही बनाया था, तो मैंने सोचा इसके लिए भी दलिया ही बना देती हूँ क्योंकि ये खा लेती है, ऐसा नहीं है, और अच्छा भी है, हेल्दी भी है। इसलिए फिर मैंने इसके लिए दलिया ही बना दिया। थोड़ा लिक्विड में ही रखा था मैंने आज। और अब इसका बुखार ठीक है क्योंकि बुखार की वजह से ना ये काफ़ी चिड़चिड़ हो कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। बट इसकी बॉडी में ना हल्के हल्के दाने दाने से हो गए हैं, रेड रेड। देखते हैं, कल परसों तक मैं इसको लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास अगर ठीक नहीं हुए। वैसे उसमें ईचिंग वगैरह तो कुछ नहीं है, बट हल्के हल्के दाने हो गए हैं। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है कि क्यों हुए हैं ये। और ये आराम से अपना खा रही थी और गिरा भी रही थी। अब जब से मैं इसको मैश करके नहीं देती हूँ ना, ब्लेंड करके, तो जो भी इसको लगता है कि ये पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, जैसे ये है दलिए का वो है, तो ये क्या करती है उसको बाहर निकाल देती है और बाकी जूस सब पानी पानी सब पी लेती है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ सहारे पे लिटा दिया था थोड़ी देर। मैं इसकी कटोरी रखने चली गई थी वापस। फिर बीच पे मुझे इसको चेयर पे भी बिठाना पड़ा था, वो मैंने शूट नहीं करा। और खाना मैं इसको चेयर पे बिठा के ही फिर मैंने खिलाया क्योंकि ये इधर उधर करती रहती है। चेयर पे ये थोड़ा आराम से बैठती है और एक अच्छी हाइट भी मिल जाती है मुझे इसको खिलाने के लिए। उसके बाद मैंने इसको ऐसे बिठा दिया था, बट ये अब रोती रहती है 2 मिनट मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। मुझे इतना परेशान करने लगी है ना अब ये, मतलब मुझे पानी पीने की भी होश नहीं रहती पूरा दिन। बस इसी के पास रहो, ठीक है, गोदी में भी मत लो इसको, बट इसके पास बैठे रहो। इसको ये है कि मतलब जाते हुए देख लेती है फिर तो ये बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो मैं इसके पास यहीं पे खेल रही होती हूँ और इसको देख रही होती हूँ क्या कर रही है क्या नहीं। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। अपने पापा के पास भी थोड़ी देर ही रहती है, उसके बाद रोती रहेगी। और जब उनके ड्यूटी से आने का टाइम होता है उस टाइम तो ये बहुत ज़्यादा रोती है, सो के उठ जाती है। फिर ये सोने के अभी कोई चांसेस नहीं होते इसके, और ये चिड़ ही करती रहेगी। अब ये ऐसी चिड़चिड़ी हो गई दांतों की वजह से। पता नहीं कब तक इसके दांत निकलेंगे और कितना टाइम लग जाएगा, कब तक इसको परेशान करेंगे। अब मैं इसको ज़्यादा ठंडा फ्रूट भी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, बीमार होने के चांसेस होते हैं बच्चे के। और इसका ये पहला साल है तो इसमें ये कम बीमार पड़े तो अच्छा है। मैं नहीं चाहती ये बीमार हो, क्योंकि ये बीमार होती है तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और मतलब हर टाइम इसको देना, पूरा टाइम इसको ही देना पड़ता है, फिर तो ये रात भर भी गोदी से नीचे नहीं उतरती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी जनवरी तक, जब तक ये 1 साल की नहीं हो जाती तब तक ज़्यादा बीमार ना पड़े। और मैं इसका पूरा ख्याल रखती हूँ इस चीज़ का। बट मौसम चेंज होने में बच्चे को तो होता है, इम्यूनिटी इनकी बहुत ज़्यादा वीक होती है। अभी देखते हैं, अभी तो 9th मंथ में इसको इंजेक्शन भी लगने हैं, उसकी भी एक अलग टेंशन है। इसको 5 इंजेक्शन एक साथ लगेंगे वैक्सीन। पता नहीं कैसे वो करेगी, बहुत ज़्यादा रोएगी उस दिन तो क्या हाल करेगी यही जानती है क्योंकि पहले भी ये बहुत ज़्यादा परेशान करा है इसने जब इसको वैक्सीन लगी है। और अब यहाँ देखो खुद ही अपने रुमाल से पोंछने लग गई, अब अपना मुंह इतनी बड़ी होगी खेलती रहती है। रुमाल हो गया, जो भी बिछाया होता है इसके नीचे, इसकी ये बेडशीट से बिछाती हूँ मैं, इसको भी खाने लग जाती है। और जैसे ही फ़ोन लगा होता है, इसको पता है सामने फ़ोन है तो पूरा फोकस एकदम से, जैसे इसको पता है कि हाँ मेरी वीडियो बन रही है। या मुझे फ़ोन के लिए तो इतनी ज़्यादा ज़िद करने लगी है,
फ़ोन चाहिए इसको, ऐसे सामने ही रखा हो, इसको चलाने का तो अभी कुछ पता नहीं है, बट मुंह में डालने के लिए, खेलने के लिए इतना भारी फ़ोन है, फिर भी उसको उठाने की इतनी कोशिश करती है ये, बहुत ज़्यादा। और ये टीथर देखो, इसने तोड़ भी दिया चबा चबा के बीच वाला इसका, तो मैंने वो फेंक ही दिया था। और देखो कैसे चबाती, मैंने फ्रिज में रखे थे ये, ताकि इसको थोड़ा ठंडा लगे गम्स में, और इसकी गम मसाज भी करी थी मैंने आज, बट कुछ असर नहीं हो रहा लगता है। अभी देखती हूँ, इसके लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करूँगी ताकि इसको थोड़ा गम्स में रिलैक्स मिले। खारिश होती है या क्या पता दर्द होती है, यही जाने। जब तक बच्चा बोलता नहीं है ना, तब तक कुछ बोल नहीं सकते कि इसको क्या दिक्कत है। जैसे बुखार में भी ना पूरी रात इसको टांगों में दर्द हो रही थी, जब मैं टांगें दबा रही थी तो ये आराम से सो रही थी। जैसे ही मैं हाथ हटा देती थी ये रोने लग जाती थी, मतलब हर टाइम ना पूरी रात ये ऐसे से हिलाती रही हाथ पैर बहुत ज़्यादा, तो मुझे पता लग जाता था कि पक्का इसकी टांगों में दर्द हो रही है। तो जैसे ही टांगें दबाती थी आराम से सो जाती थी, फिर जैसे हटी वैसे उठ जाती थी। तो रात भर, पिछली रात इसने बहुत ज़्यादा परेशान करा था। बुखार भी मैंने सुबह के टाइम देखा था, इसका तो 99.4 था, बट इसको मैंने पीसीएम नहीं दी थी, क्योंकि अभी 100.4 हो उसके ऊपर ही देते हैं, डॉक्टर यही बोलते हैं। उसके बाद इसके पापा भी आ गए थे और अपना लंच करके वो थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, रात को भी काफ़ी लेट हो जाते हैं तो। और ये देखो, मैं नीचे बैठ के कपड़ों की तह लगा रही थी, तो मैं इसको देख रही थी, आवाज़ लगा रही थी मैं इसको, ये पूरा घूम गई है मुझे देखने के लिए, और मैं नीचे छुप रही थी। जैसे ही इसको देख रही थी, इसका आवाज़ लगाऊंगी मैं नीचे छुप जाऊंगी, फिर ये ढूंढ रही थी मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। देखो कितने पैर मार रही है। इसको ये है कि मुझे भी नीचे आना है, नीचे क्या हो रहा है मुझे देखना है। इसको इतनी एक्साइटमेंट रहती है ना, फिर जब मैं इसको नीचे लेके आई तब इसने चिल्लाना बंद करा, और देखो कितनी खुश हो गई थी जैसे ही मैं इसको नीचे लेकर आई थी। तो मैं ऐसे ही इसको परेशान करने में लगी हुई थी। बाल देखो पूरे, जब भी इसके पापा के पास छोड़ती हूँ ना, इसकी रबड़ रुबड़ सब खुल जाती है, पता नहीं क्या करते हैं दोनों, इतना खेल रहे होते हैं कि इसके बाल पूरे बिखरे होते हैं। इसके पापा ध्यान ही नहीं देते। और उसके बाद हमने आज मंदिर जाना था, तो मैंने इसकी ड्रेस चेंज कर दी थी कि आज इसको ये सूट पहना दूँगी, क्योंकि बाद में अब इसको ये टाइट ही हो जाएगा, फिर आएगा नहीं तो क्या फ़ायदा, वैसे पड़ा रह जाएगा। तो ये सूट पहनाया था, और इसके पापा का वेट कर रहे थे, लेकिन इसके पापा ने बोल दिया था कि वो आज लेट हो जाएंगे ऑफिस से, तुम लोग चले जाओ। फिर मैं नहीं गई, क्योंकि थोड़ी बारिश वाला मौसम भी था, बारिश हुई थी, तो मुझे डर लगता है कहीं मैं फिसल गई, इसको उठा के लेके जाऊँगी, कहीं गिर गई और इसको भी चोट लग जाएगी, तो फिर इसलिए मैं नहीं गई जब इसके पापा गए। तो और मौसम इतना प्यारा हो रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर मौसम हो रहा था, आप खुद ही देख लो, इतना मज़ा आ रहा था ना छत पे शाम के टाइम। और ये देखो रुद्रिका, जैसे ही फ़ोन निकालती हूँ ना एकदम स्माइल आ जाती है इसके फेस पे, इतनी खुश हो जाती है ये फ़ोन देख के। और उसके बाद हमने काफ़ी देर वॉक करी थी, क्योंकि इसके पापा तो लेट ही आने थे। खाना मैंने बना ही दिया था, बस रुद्रिका का खाना था, वो देना था इसको। फिर मैं रुद्रिका का खाना ले आई थी गर्म करके, और इसको मैंने वो भी दिया आज, मैंगो, क्योंकि अब ख़त्म ही होने वाला है, फ्रिज में 1-2 मैंगो पड़े हैं, तो मैंने सोचा दे ही देती हूँ। फिर पहले इसको दलिया खिला दिया था मैंने, और उसके बाद मैंने इसको मैंगो खिला दिया था, बीच बीच में मैं इसको मैंगो भी दे रही थी और दलिया भी खिला रही थी। बस ऐसे ही था आज का हमारा दिन। उसके बाद इसके पापा आ गए थे, तो हमने डिनर कर लिया था, और आराम से मैं तो सोने की तैयारी में लगी जाती हूँ कि 10 बजे तक मैं सो जाऊँ, बट ये नहीं हो पाता है, क्योंकि 12 बज ही जाते हैं। और ये एक सिंपल सी एक पावर नैप ले लेती है 9 से 10 के बीच में, उसके बाद इसको सुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके पापा को मैं यही बोल रही थी कि आप इसको देखो थोड़ी देर, लेकिन वही है, थोड़ी देर वो देखते हैं, फिर वो जाते हैं कि उनको अपना काम होता है, तो फिर वो मेरे पास छोड़ देते हैं। तो ये मेरे पास तो बिल्कुल नहीं सोती है। फिर जब हम पूरी लाइट लूट ऑफ कर देते हैं बिल्कुल, इसको ये है कि बीच में आराम से सोएगी, इस साइड मम्मी चाहिए, इस साइड पापा चाहिए, और बीच में सोएगी, तभी सोती है ये। तो फिर वैसे ही ये रात को 12 बजे सो गई थी आराम से। और ऐसा था आज का हमारा दिन। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।